वो खूबसूरत थी, सोशल मीडिया स्टार थी। एक तस्वीर अपलोड करती और लाखों लाइक्स आ जाते। उसके हज़ारों-हज़ारों दीवाने उस पे जान देने का दम भरते, पर उसकी जान यूँ निकलेगी, उसने कभी सोचा ना था। कामयाबी अपने आप में नशीली होती है और उस पे अगर आप दूसरे नशे करते हो, तो वो नशा आपके लिए और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। आप होशो-हवास खो बैठते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ इस लड़की के साथ। कानूनी कारणों से लड़की का नाम और तस्वीर साझा नहीं की जा सकती। फ़िलहाल हम उसका नाम बरखा मान लेते हैं। 27 नवंबर 2023 को बरखा इंस्टाग्राम पर अपनी फ़ोटो अपलोड करती है और हमेशा की तरह हज़ारों लाइक्स और फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। उन्हीं फ्रेंड रिक्वेस्ट में उसे प्रवीण धाकड़ नाम के एक लड़के की रिक्वेस्ट मिलती है। उसने भीगी हुई जुल्फ़ों को यूँ लहराया ज़ोर से, मोती गिरे बदन पर और नींद ले गए। वह लड़के की तस्वीर और प्रोफ़ाइल को देखती है, प्रोफ़ाइल उसे पसंद आ जाता है और बातों का इंस्टाग्राम चालू हो जाता है। प्रवीण गुना का रहने वाला होता है। वो एक प्राइवेट कंपनी में कामयाब सेल्स मैनेजर होता है। लिहाज़ा अपने इस हुनर से वो बरखा का दिल जीत लेता है। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। लव यू बरखा, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। एक दिन उसने बरखा से बात करते हुए कहा। मन तो मेरा भी नहीं लगता, पर क्या करें? बरखा ने पूछा। शादी कर लेते हैं, सदा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं, प्रवीण ने कहा। इतनी जल्दबाजी सही नहीं है। ऐसा लगता है तुम अभी नशे में हो, सो जाओ। हाँ, मैं नशे में हूँ, तुम्हारे प्यार के नशे में हूँ और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपनी जान दे दूँगा, प्रवीण ने फ़ोन पर उसे ब्लैकमेल किया। मुझे आज रात का वक़्त दो, मैं तुम्हें कल बताती हूँ, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। अगली सुबह उठते ही, बरसा तुमने क्या सोचा? मुझे लगता है शादी एक बड़ा डिसीज़न है। पहले हमें एक दूसरे को जानना समझना चाहिए। ऐसा करते हैं, हम दोनों कुछ दिन साथ रहकर देखते हैं। मेरा मतलब है कि हम लिव इन में रह सकते हैं। प्रवीण का अधिकांश काम ऑनलाइन और फ़ोन पर हो जाया करता था, इसलिए बरखा के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में उसे कोई दिक्कत न लगी। अगले दिन बरखा और प्रवीण ने एक नया रेंटेड अपार्टमेंट इंदौर में ले लिया और साथ में रहने लगे। बरखा सोशल स्टार ज़रूर थी, पर ज़िंदगी का तजुर्बा उसे नहीं था। बरखा एक चिड़िया थी, वो ऊंचा उड़ना चाहती थी, पर प्रवीण एक साइको था। वो बरखा को अपनी गिरफ्त में रखना चाहता था। वह बरखा की सुंदरता में पागल था, लिहाजा जब बरखा के साथ रहने लगा, तो वह लिव इन के टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करने में कठिनाई महसूस करने लगा। सोशल मीडिया पर बरखा की पोस्ट पर दूसरे पुरुषों की कमेंट्स उसे बुरी लगती। वो बरखा को कहता, तुम ऐसी फ़ोटो मत डालो, वैसी फ़ोटो मत डालो, ऐसा करो, वैसा करो और दोनों में झगड़े होने लगे। प्रवीण और बरखा को साथ में रहते हुए 15 दिन हो चुके थे। इन 15 दिनों में प्रवीण ने कई बार बरखा से शारीरिक नज़दीकियाँ बनाने की कोशिश की, पर बरखा हर बार कोई ना कोई बहाना करके उसे खुद से दूर कर देती। अक्सर शाम को साथ में पिया करते थे। परवीन ने उस दिन कुछ ज़्यादा ही पी ली थी। यू आर सो स्वीट, आई वांट टू डू एवरीथिंग विद यू, कहकर प्रवीण ने उसे अपनी तरफ खींचा। माइंड योर लिमिट, यू आर नॉट माई हस्बैंड, लीव मी रास्कल, बरखा ने उसे धकेलते हुए कहा। साली कुटिया, आज तेरे साथ हनीमून मनाकर रहूंगा, कहकर उसने बरखा को दोबारा पकड़ा तो बरखा ने उसे जोर से झटक दिया और वो सामने पड़ी मेज पर गिर गया। मेज पर एक कैंची पड़ी थी। प्रवीण ने कैंची उठाई
और बरखा पर लगातार कई बार किए। बरखा शांत हो गई। उसके लाखों चाहने वाले कुछ दिन तक प्यास से छटपटाते रहे और फिर उन्होंने दूसरी बरखा ढूंढ ली।